बॉस को मुझे लगता है कि यहाँ पर सारे लोग मेरे ख्याल से बैठे हुए तो हैं लेकिन मन नहीं मान रहा होगा बैठते हुए। बहुत आपके जल्दी हम पैर लोग सबको थिरकने पर मजबूर कर रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हमको ये करना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक थोड़ा जान लाना पड़ेगा यहाँ पर जान एंड लाना- विल हैव टू एवरीबडी हैज टू ग्रूव दैट्स द सोल ऑफ दिस प्लेस। अच्छा, मैं आपका जो अभी सॉन्ग बहुत हिट रहा तौबा तौबा सबने सुना है, सबने उसको ट्राई भी किया होगा। मैं आपको बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि विक्की कौशल को तो आपने ग्लाइड करा दिया, हम बस यहीं तक रह गए। उसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा बाय द एंड ऑफ द शो में। उसका एक फॉर्मूला है, बहुत इजी है बट एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट तो है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे लिए बस यही है। बस एंड हम लोग करेंगे। कितने लोग हैं जो यही कर पाते हैं? प्लीज बताइए, हैंड्स अपने आई raise थिंक करिए। सभी कर पाएंगे, एवरीबडी कैन डू इट। अच्छा, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया है। ऋतिक रोशन के साथ बुमरो बुमरो हमने सुना है, रिन पुष्माल हमने सुना है, और ऋतिक रोशन की अगर हम बात करते हैं तो बड़े एफर्टलेस लगते हैं जब डांस करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हीं के लिए बनाया है एकदम। बहुत ही मेहनती। वो शुरू जहाँ से हुआ और यहाँ तक कैसे, इश्क जैसा कुछ तक कैसे आया, ज़रा बताइए। एब्सोल्युटली। एक्चुअली हमारी जर्नी, सीजर और मेरी जर्नी, वी वर्क एज बॉस्को सीजर। सीजर और मेरी जर्नी रही है सेंट जोसेफ स्कूल से, जहाँ पर हम लोग फुटबॉल एज स्पोर्ट्समैन हम लोग ने स्टार्ट किया ये जर्नी। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई थिंक एक दूसरे की एनर्जी हम लोग शेयर कर रहे थे और वहाँ से हम लोग ने, हमको ऐसा लगा कि फुटबॉल में तो कुछ नहीं हो रहा बट डांस करते करते मे भी कुछ हो जाए। एंड वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई एज डांसर्स। एंड जो स्पोर्ट्समैन हैं उस टाइम पे आई थिंक जो फैसिलिटीज़ थे, जो हमारे ग्राउंड्स थे, वो इतने कंड्यूसिव नहीं थे बिकॉज ग्रेवल, अगर आप गिरते हो तो मींस महीनों तक आपको इंजरी होती है। एंड यहाँ पर द फ्लिप साइड ऑफ इट, जहाँ पर आपको स्टेज मंच दिया जाता है, आप डांस कर रहे हो एयर कंडीशन इसमें, और एंड आई थिंक ओवरऑल दैट जर्नी वो शिफ्ट हो पाया। एंड वो टैलेंट जहाँ पर हमको लगा कि अच्छा डांस से हमको बहुत ज़्यादा सराहाया जा रहा था। एंड स्लोली वी वेंचर्ड आउट वहाँ पर। एंड आवर फर्स्ट ब्रेक वॉज विद शान एंड सागरिका, जहाँ पर हम बैकअप डांसर्स थे एंड वी वर डांसिंग। बट उससे पहले आवर फर्स्ट ब्रेक वॉज व्हेन वी डिड द 36th फिल्म फेयर अवार्ड, जहाँ पर हमको स्टैच्यू बन के, जहाँ पर अभी ऐसे जो मंच है, there were like 50 dancers और हम लोग कुछ one of those dancers थे जहाँ पर हमको स्टैचू की तरह 20 मिनट के लिए खड़ा हो रहना पड़ा। And from 20 there मिनट on, के लिए? for 20 minutes, and the audience was sitting, but there were 50 dancers and we were all standing in a filmfare pose. And that was actually a turning point वहाँ, जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि one day I should get a filmfare award and that journey is fulfilling when you know कि you've done and God has been kind. I think it's also your parents, unke blessings. I don't think so it can go anywhere otherwise. You will just be, their blessings are very important. And Vidhu Vinod Chopra came in our life, and Pradeep Sarkar, who's no more, he gave us a break, and that's where In Poshmal happened, and Hrithik Roshan came in our life, and and from there's no looking back. आपको सबसे पहले ये समझना चाहूँगी, कोरियोग्राफर के लिए क्या अचीवमेंट होता है कि वो ऋतिक रोशन को नचा रहा है, शाहरुख खान को नचा रहा है, सलमान खान को नचा रहा है, टाइगर श्रॉफ को नचा रहा है, या जब वो किसी एक पब में जाता है, आप सब पब में जाते होंगे, काला चश्मा किसने सुना है यहाँ पे? ज़रा जल्दी से बताओ। और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बॉस्को के इस स्टेप पे ग्रूव करते हैं? देखिए, मैं तो करती हूँ बॉस्को। तो अगर आप पब में जब एंटर करते हैं और आप ही के गाने लगातार लूप पे बज रहे हैं, तब लगता है कि हाँ अब सेट है। 25 साल लगे इसको तो 25 years या बट बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज जब आप, आई थिंक एज अ कोरियोग्राफर, आप पहले जब आप गाना सुनते हो आपको क्या, what you feel about the song is the most important. आपके विजुअल्स क्या आते हैं, उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके स्टार्स जो वो ये गाने पे डांस करने वाले, उस जो ये दर्शाने वाले हम उन पे, सो दे हैव टू लुक presentable, they have to look like superstars because that's how the audience will then love them and love what they're seeing, and वो बहुत important है वो point पे you have to really feel convinced that
your star will do it. And if he doesn't do it, make sure that you convince him that he can do it. अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि कन्विंस करना पड़ता है तो एक खुलासा हो जाए आज। हाँ। ऐसा कौन सा स्टार है जिसको बहुत रिहर्सल करानी पड़ती है? जल्दी से नाम बता दीजिए। ऋतिक रोशन मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज अच्छा। ऋतिक ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। वो जब तक वो परफेक्ट नहीं करते, वो स्टेप हम क्रिएट करते हैं, बट वो ओनरशिप जब तक वो नहीं लेते हैं वो स्टेप का, तब तक वो खुश नहीं होते। तो वो ही विल कीप रिहर्सिंग टिल द टाइम ही इज़ नॉट श्योर। एंड वो एक्चुअली एक मजिशियन है। जब इफ़ यू सी ऋतिक, इफ़ ही इज़ परफॉर्मिंग कहाँ पर इम्प्रॉम्प्टू, ही विल नॉट डांस बिकॉज ही सच अ शाय गाय एंड ही विल फॉरगेट ऑल द स्टेप्स। मैं एक बार देख रहा था सेनोरिटा, वो और फरहान डांस कर रहे थे, अच्छा। तो ऋतिक हैड नो क्लू की स्टेप्स क्या थे सेनोरिटा के, जो नेशनल अवार्ड उन्होंने किया है। Yeah, that's a national award that we got for that song, and I've realized कि Hrithik had no clue कि क्या steps है, and but the beauty of it is when he is performing this for the camera and for the shot, he's a different person, and you will see it's glorifying क्योंकि वो जो डांस जो वो करते हैं और जो रिहर्सल पे करते हैं वो completely turn around करते हैं, और उसका जो फायर है, उसका जो फ्लेवर है, वो जो इट्स वो own ब्यूटीफुल टू करते हैं वॉच हिम। उसे, या वो own घुंघरू करते टूट गए में जो डांस किया ऋतिक ने, आई थिंक वो बहुत ही एफर्टलेस है। आप ट्राई करो वो स्टेप, मुझसे भी उतना कूल नहीं होता जितना उन्होंने किया है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भी खूब इंस्टा पर एक्टिव रहते हैं, रील्स आपने देखी होगी बॉस्को की बहुत सारी। बॉस्को, ये बताइए, जब तौबा तौबा आया तो हमने बहुत सारी रील्स देखी, आपने भी खूब सारी रील्स अपने स्टेटस पे लगाई। कुछ रील्स ऐसी थी जिनमें डांस बहुत करने की कोशिश की जा रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है। Correct. तो आपको ऐसा लगा कि यार मैं सिखा दूं जाके जल्दी से, ऐसा कभी लगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि हम लोग ने एक्चुअली सब नॉर्म्स तोड़ दिए हम लोग ने, क्योंकि हमको एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ये सब आके बोलते कि ऐसा स्टेप दो इतना इजी हो जाए सब कर पाए, और हम लोगों ने ऐसा स्टेप दिया जो कोई कर नहीं पा रहा था। तो वो सब लोग ने कोशिश की वो करने की, एंड दैट इज़ द ग्लोरी कि एवरीबडी वाज ट्राइंग टू डू दैट स्टेप, एंड राइट फ्रॉम 5 to 50 सब लोग ने कोशिश किया, एंड आई वाज सीइंग एवरीबडी वाज डूइंग देयर बेस्ट, एंड वो दिल से कर रहे थे, वो ऐसा नहीं। एंड थोड़े कॉमेडी रील्स भी बने, बट आई फील काफ़ी कॉमेडी रील्स बने, बट आई फील इट्स द स्पिरिट ऑफ द सॉन्ग, इट्स द स्पिरिट ऑफ द डांस जो सेलिब्रेट किया गया है। एंड एक्चुअली ऋतिक, व्हेन आई सॉ विकी, बहुत जनों ने विकी को ऐसे डांस करते हुए नहीं देखा था। सो आई थिंक वो एक रेवोल्यूशन था, बिकॉज विकी कौशल जब उसने ये मूव्स, जब हमने उनके साथ आई वर्कड विथ हिम एंड आई टोल्ड हिम दैट जस्ट मेक इट योर ओन स्टेप। क्या कैटरीना ने घर पे ट्रेन भी किया था क्या? मुझे ऐसा लगता है ये हो सकता है, बट जब विकी कौशल ने जब डांस किया और उसके ऊपर जो ये स्टेप बहुत ही अच्छी तरह सूट हुआ है, एंड आई थिंक इट जस्ट बिकेम अ रेवोल्यूशन। तो कौन फेवरेट है? टाइगर श्रॉफ फेवरेट हैं, शाहरुख खान फेवरेट हैं, या विकी कौशल फेवरेट हैं? कौन फेवरेट है? रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, लिस्ट लंबी है क्योंकि आपने सबको अपनी उंगलियों पे। अमिताभ बच्चन सर, अमिताभ बच्चन सर, द एनर्जी दैट ही हैज़, वो इट्स इन्फेक्शियस, वो कभी छोड़ते नहीं हैं। आप अगर बैठे रहोगे वो आपको उठाएंगे, बोलेंगे रिहर्स करते हैं। वो धूप में, मुझे याद है देयर वाज अ सॉन्ग कॉल्ड पार्टी तो बनती है फ्रॉम भूतनाथ, yes. वो उनका जो जैकेट था वो फेल्ट फैब्रिक का था। 2 बजे के धूप में वो उन्होंने मेरे असिस्टेंट्स को किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने, एंड छतरी भी नहीं रखा उन्होंने, छाता नहीं रखा। वो रिहर्स कर रहे थे धूप में, उनके स्टेप्स परफेक्ट कर रहे थे। वो लाइक अ चाइल्ड ही वाज ट्राइंग टू मेक श्योर दैट आई गेट द अटेंशन एंड सी दैट हाउ ही इज डूइंग इट राइट और नो। सो उनकी जो ग्लोरी है, उनका जो for the love of the art, I think it's fantastic, and I love to work with him anytime, every time, and whenever he calls me. बॉस्को, आई एम सच अ फैन, क्योंकि आपके जो हुक स्टेप्स होते हैं, कोई भी गाना, कमली देखा होगा लोगों ने, बैंग बैंग देखा है, अभी इश्क जैसा कुछ, तौबा तो अभी चल ही रहा है, ट्रेंड में है, ये सारे हुक स्टेप्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे दिमाग में आते हैं? क्योंकि ये तो वायरल हो रहे हो, काला चश्मा इतने दिन पहले आया था, स्टिल वी ग्रू ऑन दैट। I'm so lucky to have such a great team. I think मेरा जो टीम है, जो अब मेरी जो जर्नी रही है for the last 25 years, I don't have to dance to create a step.
आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वर्ल्ड फॉर दैट स्टेप. सो मुझे ना यहाँ से अगर anybody can, if I see a move and I like it, I can incorporate that. If I see a move that you're doing, I can incorporate that. But वो वर्ल्ड में और उसको कैसा दर्शाना है, वो क्या कॉस्ट्यूम है, वो क्या एंगल है, वो कैसे फिट होगा, मेरी जर्नी वो थोड़ी आगे बढ़ गई है उसमें से. आई वॉन्ट टू बिकम somebody who can create this and give that space, because steps तो होते रहते हैं. ये मैं यहाँ पे लोगों को ये भी बताऊंगी कि एक डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी सिर्फ स्टेप्स नहीं सिखाता है, पूरा सेट डिज़ाइन करता है, कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन करता है, मतलब एस्थेटिक्स देखता है, Yeah. एक एक एंगल देखता है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती एडिट हैं. देखता है कहाँ पर बिल्कुल. राइट पॉइंट पे कहाँ पर आएगा. एंड बहुत सारी चीज़ें एक एक्टर को ना, हाउ डू यू मेक द एक्टर ग्लोरीफाइंग, हाउ डू यू मेक हिम लुक गुड, हाउ डू यू मेक हिम लुक टॉल, हाउ डज द स्टेप लुक विजिबल, बहुत सारी चीज़ें आती है. आई थिंक दैट with my team and me has I think we've God has been kind and we've just managed to get the right moves on the right song. मैं कह ही रही थी कि हुक स्टेप मास्टर हैं आप, तो आप जब इतना ट्रेंडी हो जाता है, देखते हैं वायरल हो रहा है ट्विटर पर, इंस्टा पर, तो अब जब भी कोई नया गाना आता है आपको लगता है कि अब ये वायरल होगा कि नहीं, वो प्रेशर भी आता है क्या? ज़रा भी नहीं. आई थिंक वायरल होना अब जस्ट लाइक लास्ट 3 सालों में ये वायरल होने वाली बात आई है. बट हमारे जो गाने हैं हैज़ ऑलवेज बीन, आई लाइक द सॉन्ग्स फॉर द स्पिरिट ऑफ द सॉन्ग, नॉट बिकॉज ये वायरल होगा. राइट नाउ आई थिंक वी शुड, एवरीबडी शुड जस्ट लाइक the song and do it because of the spirit. And वो वायरल होने वाली बात, if you take that pressure कि ये गाना वायरल होना ही है, वो कभी नहीं होता. But if you just let it go, like with तौबा तौबा, मुझे नहीं लगा कि ये इतना वायरल होगा. But actually I realized कि the bandwidth of हमारे गाने जो हैं, it's not only तौबा तौबा, it's we've done around 800 songs now. So वो bandwidth आके suddenly realize कि यार तौबा तौबा is glorified so much because the songs that we have choreographed and I mean most of the choreographers, उनके गाने के steps कभी कभी ऐसे हिट हो जाते हैं जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता अच्छा ये होने वाला है हिट. तो तौबा तौबा भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इतना बड़ा हिट होगा, बिकॉज उसके पहले हम लोग ने झूमे जो पठान किया था, उसके पहले हम लोग ने जय जय शिव शंकर, उसके पहले घुंघरू किया था. बट suddenly तौबा तौबा just got so much fame and I think it's because of all the energies that मेरे ख्याल में आपका जब भी कोई गाना आता है वो तुरंत ही मतलब ऐसे हिट हो जाता है और फिर आप ऐसे ही कहते हैं कि मुझे पता नहीं था लेकिन हो गया. नहीं, एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे पता नहीं, जस्ट हो गया क्योंकि हम लोगों ने गाने किए थे. यू हैव टू डू द सॉन्ग फॉर द स्पिरिट ऑफ द सॉन्ग. एंड